आज हम बात करने वाले कांतारा के सबसे इम्पोर्टेंट भगवान के बारे में। इस भगवान को तो तुमको मूवी में दिखाया गया, लेकिन तुम इस भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जी हाँ, मैं गुलिका देव के बारे में बात कर रहा हूँ। कांतारा 1 के लास्ट में शिवा पे गुलिका भगवान का पोजीशन होता है और कांतारा चैप्टर 1 में भी हमें गुलिका भगवान को दिखाया गया है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि गुलिका देव जी एक्चुअली आए कहाँ से, उनकी ओरिजिन स्टोरी क्या है, वो पहले कैसे थे? और तो और क्या तुम्हें ये पता है कि गुलिका देव जी को विष्णु भगवान ने अपनी उंगली तक दे दी थी खाने के लिए, क्योंकि गुलिका देव जी बहुत ज्यादा भूखे देव हैं। इसीलिए कांतारा 1 के लास्ट में देखो कि उनको खाने के लिए उनको भूजा दिया जाता है। और तो और क्या तुम्हें पता है कि गुलिका देव जी और पंजुर्ली जी के बीच में बहुत खतरनाक फाइट हुई थी, और सबसे बड़ी बात गुलिका देव जी ने खुद अपनी मम्मी तक को मार दिया था। ये सभी चीज क्या तुम जानते हो? नहीं जानते ना? आज की इस गुलिका देव की ओरिजिन स्टोरी में मैं तुम्हें पूरी कहानी उनकी शुरू से लेकर एंड तक बताऊंगा। कहानी शुरू होती है शिव जी और पार्वती जी से। तो एक बार क्या होता है कि पार्वती जी को एशिश में यानी राख में एक पत्थर मिलता है। वो उस पत्थर को उठा करके लाती हैं। तन शिव जी उनके हाथ से उस पत्थर को उठा करके नीचे फेंक देते हैं। जैसे ही वो उस पत्थर को उठा करके फेंकते हैं, उसमें से जन्म होता है गुलिका देव जी का। और जैसे ही उस पत्थर से गुलिका देव जी निकलते हैं, शिव जी गुलिका देव जी को सीधा भेज देते हैं भगवान विष्णु जी के पास। भगवान विष्णु जी के पास गुलिका देव जैसे जाते हैं, तैसे ही भगवान विष्णु जी उनसे बोलते हैं कि तुम्हें वापस से जन्म लेना होगा, तुम्हारा ये जन्म मान्य नहीं है। इसीलिए गुलिका देव जी को एक नीलौला शान के मतलब एक सर्प स्त्री के कोख में भेज दिया जाता है। गुलिका देव जी 9 महीने तक इस सर्प स्त्री के कोख में पलते हैं, और जैसे ही 9 महीने होते हैं, गुलिका देव जी सर्प स्त्री से अंदर से ही बोलते हैं कि मैं कहाँ से जन्म लूं। देन ये सर्प स्त्री बोलती है कि जहाँ से बाकी लोग जन्म लेते हैं वहाँ से तुम भी जन्म ले लो। लेकिन गुलिका देव जी इस अप्रेजल को ठुकरा देते हैं और वो इस सर्प स्त्री के लेफ्ट ब्रेस्ट से जन्म लेते हैं। मतलब सर्प स्त्री के लेफ्ट ब्रेस्ट को फाड़ करके बाहर आ जाते हैं, और इसकी वजह से ये सर्प स्त्री मर जाती है। गुलिका देव जी जैसे बाहर आते हैं, वो बहुत ही ज्यादा एंगर और डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, और जैसे वो बाहर आते हैं, उनके अंदर इतना ज्यादा हंगर भरा हुआ होता है, इतनी ज्यादा भूख भरी हुई होती है कि वो उनको जो मिलता है वो खाने लग जाते हैं। विष्णु भगवान का एक लेक होता है, तालाब होता है, उस तालाब के पानी को पूरा पी जाते हैं, तो उसकी मछलियों को खा जाते हैं, और तो और उनकी भूख को शांत करने के लिए हाथी और घोड़ों का खून दिया जाता है, और वो खून तक पी जाते हैं। और इन सब के बाद भी उनका भूख शांत नहीं होता है, और उनकी इसी भूख को शांत करने के लिए भगवान विष्णु जी अपनी एक उंगली काट करके उन्हें देते हैं खाने के लिए। और जैसे ही भगवान विष्णु जी की एक उंगली वो खाते हैं, उनका भूख शांत हो जाता है। उसके बाद भगवान विष्णु जी उन्हें धरती पे भेज देते हैं, ये बोल करके कि तुम धरती पे जाओ, लोगों की रक्षा करो, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। और यही चीज बोल करके उन्हें धरती पे भेज दिया जाता है। गुलिका देव जी आ करके धरती पे रहने लग जाते हैं। वो पहले लोगों का प्रोटेक्शन तो नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा एंगर और ट्रिमेंडियस नेचर के होते हैं, जैसे तुम्हें पता ये मूवी में भी दिखाया गया है, और बहुत ही ज्यादा एक्शनेबल और बहुत ही ज्यादा गुस्सैल होते हैं और इविल नेचर के होते हैं। लेकिन भगवान विष्णु जी उन्हें अर्थ पे इसलिए भेजे होते हैं कि वो अपनी गलतियां जाकर के अर्थ पे सुधार सके। जितना भी उन्होंने अभी तक पाप किया है यहाँ पे, वो सारे पाप को नीचे जाकर के सुधार सके। एक दिन क्या होता है कि गुलिका देव जी बीच समुद्र में होते हैं, उसी समुद्र से सप्त दुर्गा जा रही होती हैं, और सप्त दुर्गा उस समय गुलिका देव जी को वहां पर देखती हैं। गुलिका देव जी को वो शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, मतलब उन्हें स्पेस प्रोवाइड करती हैं, अपने पास बुलाती हैं। गुलिका देव जी उनके पास जाते हैं, और इसी चीज से सप्त दुर्गा गुलिका देव जी से इम्प्रेस्ड हो जाती हैं, और इसीलिए उनको अपने मंदिरों का रखवाल बना देती हैं। इसीलिए उस समय से गुलिका देव जी का नाम पड़ता है क्षेत्रपाल। और इसी के साथ साथ गुलिका देव जी धरती पे रहने लग जाते हैं, और तो और वो धीरे धीरे करके अपनी गलतियों का पश्चाताप भी करते हैं और लोगों का प्रोटेक्शन शुरू कर देते हैं। लेकिन गुलिका देव जी के साथ पंजुर्ली भगवान भी होते हैं, और इन दोनों लोगों के बीच में मामला सही नहीं बैठता है, और इन दोनों लोगों के बीच में लिटरली बहुत ही बड़ी फाइट हो जाती है। एक ऐसी फाइट जिससे पूरी की पूरी धरती खत्म हो सकती थी। लेकिन फिर सप्त दुर्गा जी वापस आती हैं और इन दोनों लोगों को समझाती हैं कि इन दोनों लोगों को साथ में रहना चाहिए, सिबलिंग्स बन करके, और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में राइवलरी और फाइट नहीं करनी चाहिए। गुलिका देव जी वो इस बात को समझते हैं, और वो पंजुर्ली जी के साथ एज ए सिबलिंग रहने लग जाते हैं। और तो और कई जगह ये भी मेंशन्ड है कि गुलिका देव जी खुद पंजुर्ली जी के एक टाइम बाद पूजा करने लग जाते हैं। हाँ, गुलिका देव जी खुद पंजुर्ली जी की एक टाइम बाद पूजा करने लग जाते हैं, क्योंकि गुलिका देव जी एक बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड इविल डिमोलिएशन वाले देव थे। उनको कितना भी तुम समझा दो, वो कितना भी अपनी गलती का पश्चाताप कर ले, लेकिन कभी भी उनका गुस्सा और उनका वो हंगर शांत नहीं होता था। इसीलिए कांतारा पार्ट 1 में या फिर कांतारा चैप्टर 1 में जब जब गुलिका देव जी आए हैं, भाई वो उनको कुछ ना कुछ पहले तो खाने के लिए चाहिए, और उनका ये जो इविल मोमेंट वो भयानक
भयानक तरीके से नाचना, वो भयानक तरीके से लोगों को मारना, यही रिप्रेजेंट करता है वो कितना ज्यादा इविल बिहेवियर है उनका। वो इविल नहीं है, लेकिन उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका मारने का तरीका, ये सब उनका बिल्कुल इविल है। इसीलिए तो कांतारा पार्ट 1 के लास्ट में देखो, वो जैसे ही आते हैं वैसे ही वो कितनी बुरी तरीके से लोगों को मारते हैं। और तो और वो जैसे ही आते हैं तैसे ही उनको दिया जाता है बोरा भर के भूजा, या फिर जिसको तुम लोग लाई भी बोलते हो, खाने के लिए। इसीलिए हमेशा और तो और कांतारा चैप्टर 1 के लास्ट में तो कुलशेखर का खून तक पी जाते हैं। और तो और इशारे में अगर उस सीन को तुम ध्यान से देखोगे, उस वक्त उनको सभी वहां के विलेजर्स ऑफर भी करते हैं कुछ खाने के लिए, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे कुछ खाना नहीं है, बल्कि मुझे इसका खून पीना है। और वो इसका खून पीने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस वक्त उनका जो एंगर था, इनजस्टिस था, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। कुलशेखर जो था वो पूरे विलेजर्स को मरवा दिया था, मतलब पूरे विलेजर्स जो उनके भक्त थे उन सबको कुलशेखर मार डाला था। इसी रीजन की वजह से यहाँ पर गुलिका देव जी इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने उनके भक्त को मारा। इसीलिए वो उसका खून का रक्तपान जब तक नहीं करेंगे तब तक उनका बदला पूरा नहीं होगा। और गुलिका देव जी ये करते भी हैं, वो कुलशेखर को मार के उसका खून तक पी जाते हैं। तो इन चीजों से समझ सकते हो कि कितना ज्यादा गुलिका देव जी ब्रूटल है। वो किसी भी सीधे इंसान को कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर वो तुम्हारे सामने आ गए तो तुम्हारी जान लेके ही मानेंगे। लेकिन तुम्हें मृत्यु तो देंगे, लेकिन इतनी बुरी मृत्यु देंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। और तो और तुम देखे होगे कि गुलिका देव जी जब आए हैं, वो अपने फेसेस पे वो मिट्टी उठा करके लगा लिए हैं, जिससे कि उनका चेहरा काला हो जाता है। तो जैसे कि तुम्हें पंजुर्ली जी का पता होगा कि इस मूवी में पंजुर्ली जी बनने के लिए चेहरे पे पीला कलर का मेकअप करते थे, उसी तरीके से गुलिका देव जी का भी जो सौंदर्य है वो इस काले कलर के मड में है। वो इसीलिए अपनी मिट्टी को फेस पे लगाते हैं, क्योंकि एक्चुअली में जब तुम गुलिका देव जी को देखोगे तो उनका चेहरा पूरा काला रहता है। काले चेहरे पे लाल कलर का, हरा कलर का, के ऊपर बाकी अलग तरीके का कलर चढ़ा हुआ होता है। और तो और गुलिका देव जी किसी भी इंसान के शरीर में आते हैं तो वो रॉ मीट खाते हैं। रॉ मीट मतलब बिना पकाया हुआ मीट खाते हैं। और ये चीज यही एक्सप्लेन करती है कि गुलिका देव जी कितने रॉ हैं। उनको किसी भी चीज से मतलब नहीं है, उनको खाना चाहिए, वो कुछ भी खा जाएंगे। इसीलिए तो वो राजशेखर को देखो मार के उसका खून ही पी गए। गुलिका देव जी के पास कोई एक गॉड वाला ट्रेट नहीं है, कोई डेमी गॉड वाला ट्रेट नहीं है, लेकिन वो फिर भी एक डेमी गॉड है। वही पंजुर्ली जी एक एक्चुअली डेमी गॉड के ट्रेट रखते हैं। वो पोलाइट है, वो ज्यादा डेविल बिहेव नहीं करते, लेकिन यही गुलिका देव जी बहुत डेविल बिहेव करते हैं। लेकिन ये जो गुलिका देव जी है वो डिफरेंट ट्रेडिशन में इनको डिफरेंट फॉर्म में पूजा जाता है। जैसे एक गुलिका जी का फॉर्म है राहु गुलिका, फिर एक है राजा गुलिका, एक है मंत्र गुलिका, एक है नेत्र गुलिका, एक है संकाले गुलिका, एक है कथाले गुलिका, एक है मंत्रवाड़ी गुलिका, एक है रक्तावली गुलिका, एक है सयासी गुलिका, एक है चावटी गुलिका, एक है चवाटी गुलिका, एक है चावंटी गुलिका और एक है मुक्तंबा गुलिका। ये कुछ फॉर्म्स है जिनको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके से गुलिका जी को पूजा जाता है। ये पूरी की पूरी ओरिजिन स्टोरी थी गुलिका देव जी के बारे में, और इतना डिटेल्ड तुम्हें और कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा एपिसोड 3 ऑफ कांतारा माइथोलॉजी एक्सप्लेनेशन। आगे और कांतारा पे वीडियो आएगी, जैसे कांतारा चैप्टर 1 का एंडिंग एक्सप्लेनेशन और भी गॉड का ओरिजिन स्टोरी और एक्सप्लेनेशन, सबके ऊपर इस सीरीज में वीडियो आने वाली है। लेकिन अगर तुमने पिछला एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा, यहाँ पर आ रही है, जाकर के जरूर देखना। आगे वाली वीडियो में मिलता है कांतारा से। बाय बाय।